स्तोत्रम्। शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बरार्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरी स्वरूप श्री 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 औषधचक्रनारायणाय नमः इति श्रीधन्वन्तरी स्तोत्रम्। ॐ शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बरार्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरी स्वरूप श्री 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 औषधचक्रनारायणाय नमः इति श्रीधन्वन्तरी स्तोत्रम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े वैद्य लोग जुड़े हैं। डॉक्टर विकास कुमार जी संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी जुड़े हैं, जो नागपुर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर। डॉक्टर वैद्य शशि तिवारी मैडम जी जुड़ी हैं, जो न्यू चंडीगढ़ है, पंजाब से जुड़ी हैं। वैद्य कात्यायन जी जुड़े हैं, जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। डॉक्टर पंकज जी जुड़े हैं, जो पंजाब से जुड़े हैं। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, और बाकी लोग को मैं तो जानता नहीं हूँ, जो लोग भी जुड़े हैं। और दो तीन पेशेंट लोग भी जुड़े हैं। तो सबसे पहले सुष्मिता जी, अगर आप सुन पा रही हैं, वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। मैं कल रात 10 o'clock तक सो गई थी सर। उसके बाद सुबह 5 बजे 5:15 तक उठ गई थी। उसके बाद पेट साफ हुआ। पेट साफ होने के बाद मैं नस्य लेके आज मैं 12 सूर्य नमस्कार और वॉकिंग थोड़ा एक्सरसाइज किया हूँ सर। मतलब वीकनेस नहीं था, इसलिए थोड़ा कर पाया हूँ तो कर लिया सर। उसके बाद मान पी के
जैसे घृतपान करके मान पी रही हूँ, और उसके बाद लंच किया हूँ सर। 12 o'clock तक लंच हो गया। लंच में मैं मूंग दाल और तुरई की सब्जी खाई हूँ, और थोड़ा सा रसम भी खाया हूँ। और उसके बाद मैं जैसे आपको बताया था 3 बजे थोड़ा एक दूसरा बाउल मूवमेंट हो गया मेरा, और उस होते समय थोड़ा सा स्पॉटिंग जैसा हुआ सर। उसके बाद थोड़ा थोड़ा अभी तक हो रहा है, मतलब बस थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है। मतलब शाम को मैं 5:30 तक डिनर करके सब मेडिसिन लिया हूँ सर। जैसे आपने बताया आज 100 ml अरिस्टा लिया हूँ सर, मतलब कुट कुटजारिस्ट और अशोकारिस्ट। ठीक है, तो वो स्पॉटिंग ज्यादा हो रहा है कि थोड़ा हो रहा है? थोड़ा सर, थोड़ा। मतलब एक पैड भर गया या? नहीं सर, उतना नहीं है। हाँ, आधा से आधा आधा वाला। क्योंकि आज मैं सूर्य नमस्कार भी किया हूँ, उसकी वजह से थोड़ा हो सकता है क्या सर, कोई मतलब बात नहीं, मैं कोई थोड़ा बात नहीं, ये पहले सूर्य नमस्कार से के थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज किया हूँ। कोई बात नहीं, वो अगर हो रहा है तो वो कचरा है जो जमा था वो निकल गया। लेकिन अभी बढ़ा तो नहीं ना, वो उतना ही है ना, कांस्टेंट है ना हाँ, स्पॉटिंग? हाँ ठीक है, उतना ही है सर, कल बढ़ का नहीं देखते हैं। गया है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपने बोला था ना सर, बॉडी में तो वीकनेस कम हो रहा है, लेकिन वो पेल्विक रीजन में सेंसिटिविटी जैसा लग रहा है सर, मतलब थोड़ा सा भी प्रेशर लग गया तो स्पॉटिंग आएगा ऐसा फील हो रहा है। इसीलिए ये असली में बात का प्रॉब्लम है ना, इसीलिए तो बस्ती लेने के लिए मैं बोल रहा था। बस्ती से फायदा होगा। हाँ सर, बस्ती का कल मैं सब पेमेंट करती हूँ सर, बस्ती का आप भेज दीजिए, हम भी जाके शुरू करेंगे सर। ये 5 दिन थोड़ा मैनेज करके चले जाएंगे सर हम। ठीक है, बस्ती का हम देखेंगे। और तंडुलोदक पी रही है? हाँ, तांदुल पी रही हूँ सर। ठीक है। अभी आपका ना वात जो है ना वो पूरा गया नहीं है, अग्नि अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया, वात की वजह से वो थोड़ा सा हाँ, स्पॉट। मुझे भी वही प्रॉब्लम महसूस हो रहा है सर। जब भी कभी कभी ऐसा पूरा बॉडी में तो कुछ एयर का मूवमेंट हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है सडनली। कभी ऐसा फील हो रहा है सर मुझे भी। हाँ, तो वो आप बस्ती से ठीक कवर हो गया। हाँ, आप ठीक बता रहे हैं सर, वो वात का प्रॉब्लम है। जैसे आप बता रहे हैं पूरा गया नहीं है अच्छे तरीके से। हाँ, जाएगा जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करिए। सर ठीक है, आप आप सो जाइए। हाँ हाँ क्या? सर, आप बोल रहे थे आज टंग भी दिखाना है, हाँ, और टंग कुछ। दिखाइए, टंग दिखाइए। ठीक है। आपको भूख लग रही है सब अच्छे से? हाँ, भूख लग रही है सर, भूख का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये स्पॉटिंग हो रहा है तो स्ट्रेस बढ़ गया क्या फिर से? थोड़ा सा टेंशन लग रहा है सर, मतलब मैं सोच नहीं रही हूँ, लेकिन उसके होने के बाद थोड़ा मोशन होने के बाद थोड़ा वीकनेस जैसा लगा है सर, उसके कारण थोड़ा ठीक ठीक है, बीपी डाउन हो गया ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी आप सो जाइए, हम्म। अच्छे से सो जाइए, हम कल बात हाँ, करते हैं। हाँ सर, ठीक है सर। सर कल मेडिसिन भेजेंगे सर आप? हाँ, कल भेजूंगा। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए डॉक्टर, और लोग किसी के पेशेंट है तो आइए। प्रिया जी, सुप्रिया जी, मैडम जी आप आइए। सुप्रिया मैडम जी, आप कैसी है? बस्ती लिया था कल, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, कल बस्ती नहीं लिया था, आज रात को लेने वाली हूँ। तो कल से अभी तक का कैसा आपको सिस्टम लग रहा है? एक्चुअली आज मैं थकी हूँ थोड़ी सी। हाँ एक मिनट, एक मिनट। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ये एक एक मिनट है, प्रॉब्लम है। हाँ, तो ऐसा मीन्स मेरे पैर बहुत थक गए हैं, और थाइस दुख रहे हैं मेरे। और हर एक जगह पल्स ऐसे फील होता है ना, का हो तो सिर में पल्स मीन्स फील हो रहा है। आप ये बताइए
कि हाँ जब बस्ती लिया था आपने, कल निकल गया था तो थोड़ा पेन बढ़ गया था ना कल। हाँ, पेन बढ़ गया था। वो थाइज ही दुखते हैं, मेरे दोनों थाइज दुखते हैं, मीन्स। वो वात का स्थान होता है, पक्वाशय कटी शक्ति, शक्ति जो हाँ। होता है वायु का स्थान होता है। वो वात प्रकोप की वजह से दुख रहा है, कोई बात नहीं। आज तेल का बत्ती ले लीजिए, तो आज। कल देखेंगे कैसा लग रहा है। अभी खाना खा के बत्ती ले लीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन आज मुझे बहुत मीन्स एलर्जिक फील भी हो रहा है, छींक भी आ रही है, ऐसे वो तो क्या हो बारिश रहा है की मुझे। वजह से, मौसम हाँ चेंज हुआ है ना, बारिश हुआ 2-3 दिन तक, उसकी हाँ वजह से हाँ हाँ। वायरल इन्फेक्शन हो रहा है सब जगह। ओके ओके। हाँ कोई बात तो नहीं, वो आज ठीक। तो आज ले लूँ ना तेल की बस्ती। बत्ती ले लीजिए, एकदम ठीक हो जाएगा। और रात को लेंगी तो वो रात भर रहेगा तो ज्यादा हाँ, फायदा। रात को 10 बजे लेके सोने हाँ, वाली हूँ। आपने अपने डॉक्टर डॉक्टर प्रणव देश पांडे जी से बताया कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कुछ फॉलोअप देती हैं? नहीं, नहीं, अभी तो आज 2 दिन में ही प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मैंने नहीं बताया, ठीक है। क्योंकि आपको तो बता रही हूँ ना मैं। हाँ कोई बात नहीं। हाँ। आप आज बत्ती ले लीजिए, कल ठीक हो जाइए, फिर कल मिलते हैं, उदय भेंट हुआ। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट। हाँ, एक डॉक्टर पंकज रोहिला जी का मैं बताना गड़बड़ हो गया। सर रोहतक से, हरियाणा से है। अभी ये इन्होंने चैट में लिखा। और एक सैमसंग जी कोई है जो उत्तर प्रदेश से कोई सर है। इन्होंने अपना बताया कि मैं उत्तर प्रदेश से हिमांशु बोल रहा हूँ। सैमसंग जी, हिमांशु जी, आप वीडियो ऑडियो ऑन करिए। आप किसके पेशेंट हैं? सैमसंग जी, हिमांशु जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, अपना चेहरा पे लाइट आना चाहिए, ऐसा सोचिए। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। आपका वीडियो ऑन हो गया, ऑडियो को भी ऑन करिए। हाँ, आपके डॉक्टर साहब कौन है? किसने आपको लिंक दिया सर? जी सर, मेरे डॉक्टर कात्यायन है। अच्छा हाँ, आपको क्या तकलीफ है हाँ। सर? मुझे सर एलर्जी है, मेरे चेहरे पे मतलब लाल लाल हो जाता है, दाने पड़ जाते हैं। तो इसी के लिए मैंने दवाई ली थी, 1.5 महीना हो गया मेरे को दवाई लेते लेते। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ सर, आवाज आ हाँ। रही है, बताइए बताइए सर। हाँ जी, तो जैसे मैं बोल रहा था कि 1.5 महीना हो गया मैं दवाई लेते लेते। तो अभी जैसे अभी हमने 5-6 दिन पहले दवाई लेने गए थे, तो वहां से दवाई ले आए। और दवाई ले आने के बाद में अब मेरे को जैसे पूरे शरीर में खुजली हो रही है, पूरे शरीर में। तो डॉक्टर को बताया भी था, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, ये मतलब अभी होने लगी है तो अब बात करवाएंगे तुम्हारी, तो उनको बताना। और जैसे अभी हमने 2 दिन काम कर लिया था धूप में, तो उसके वजह से पूरा चेहरे पे फेर से हो गया था। तो इसका क्या करें, मतलब ये जानना है। ठीक है, आपको वैद्य कात्यायन जी ने क्या दवाई दिया था, ये थोड़ा जानकारी मिल सकती है? हाँ जी, हाँ जी। दवाई तो सारी है अब। फोटो खींच के भेज दे। दवाई है दिव्य खदिरारिष्ट, एक ये हाँ है, एक है महामंजिष्ठा दी कौथ प्रवाही, ये हाँ। हो गई। और है ये रसायन, गंधक रसायन है, ये चूरन है। और उसके बाद ये है कायाकल्प बटी एक्स्ट्रा पावर, ये गोलियां हैं। और मतलब काली गोलियां हैं, और पंचवटी गोली है। ये सारी दवाइयां दे रहे हैं। ये सबसे फायदा हो रहा है क्या? हाँ, फायदा तो हो रहा है, फायदा हुआ था, फायदा है। और जैसे मेरे को ये जानना है कि ये 4-5 दिन से खुजली हो रही है पूरे शरीर में, क्यों हो रही है, मतलब खत्म नहीं हो रही है। और ऐसे ही हो रही है जैसे कि बराबर खुजली हो रही है, अभी खड़ा हूँ तो अभी भी खुजली हो रही है, नहा के आया हूँ फिर हो रही है। खुजली को ठीक करना है तो मैं एक चीज बताऊंगा। आपके उधर नीम का पत्ता मिलता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नीम का पत्ता लाइए, उसको पीस के चटनी बनाइए नीम का। उसमें हाँ हल्दी हाँ। डालिए, ओके। चंदन डालिए और सरसों का तेल डाल के फिर रात को लगा दीजिए। हम्म। आपको 10 मिनट में आराम मिल जाएगा। और अच्छा नीम अच्छा, का ही जैसे पूरे शरीर में मेरे को खुजली होने लगी है चार पांच पूरा दिन शरीर से। में लगाइए ना, उपटन जैसे लगाते हैं शादी के पहले, हल्दी का लेप हाँ हाँ लगाते हैं हाँ, समझ ना, गया। ये वाला लेप हम्म। लगा लीजिए और नीम का ही काढ़ा बना के पी लीजिए।
और नहीं तो साफी अच्छा मिलता है, हमदर्द का साफी, वो भी पी लीजिए तो खुजली ठीक हो जाएगी। और बाकी तो डॉक्टर साहब ने अच्छा अच्छा दवाई दिया है, उसको ही कंटिन्यू करिए। अच्छा। जैसे अगर मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये मतलब रिएक्शन कर रही हो, जैसे बंद कर दें एक दो दिन देख ले, क्या पता इससे आराम मिल जाए। क्या बंद कर देंगे? दवाई बराबर ले रहे हैं तो अभी जैसे अगर बंद कर दें मतलब एक दो दिन के लिए, वो क्या पता दवाई इसी आपको से आराम मिल जाए। आपको वो सब आयुर्वेदिक दवाइयाँ रिएक्शन कर रही हैं, आप खुद ही डॉक्टर बन गए हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर तो कोई मैं दिक्कत हो बता रही रहा है, हूँ कि मुझे वो लग रहा है दवाइयों से इसलिए नहीं होता है, ये दवाइयों से नहीं हुआ है। आपका खान पान में गड़बड़ हुआ है, अच्छा कुछ तो उल्टा पुल्टा खाए हैं आप क्या खाए, मैं बता देता हूँ। आप पहले ये बताइए कि सुबह कितना बजे हाँ जी। उठते हैं? सुबह कितना बजे उठते हैं? सुबह 6 बजे सुबह 5:30 से लेके 6 बजे तक का नहीं हुआ है। उठने साढ़े के बाद पाँच आप, बजे या 6 बजे हाँ, उठते हो? रनिंग वगैरह करते हैं, दौड़ते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारा तो काम ही है, खेती बाड़ी का काम है तो वही करते रहते हैं। खेती बाड़ी का जब काम करते हैं तो सुबह पेट साफ हो जाता है? हाँ, सुबह एकदम कोई दिक्कत नहीं है, पेट साफ होने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो पानी पी के जाते हैं, चाय कॉफी गुटखा खा के जाते हैं पेट नहीं नहीं साफ के नहीं, लिए? चाय कॉफी मैं पीता ही नहीं हूँ। ठीक है। ब्रेकफास्ट कितना बजे करते हैं? ब्रेकफास्ट हो जाता है 9 बजे, 9:30 बजे तक। उस टाइम भूख लगी रहती है कि टाइम हो गया इसलिए खाना है? हाँ, भूख लगती है ना, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है। उसके बाद लंच कितना बजे करते हैं? 1 बजे। 1 बजे। अच्छा, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं सुबह? और ब्रेकफास्ट में यही अपना जैसे आलू की सब्जी हो गई, रोटी हो गई, दाल हो गई, चावल हो गए। कभी कभार जैसे हम सिर्फ रोटी सब्जी, कभी कभार दाल चावल ऐसे खाते हैं। और लंच में क्या खाते हैं? लंच में भी वही खाते हैं, सेम खाना रहता है हमारा। और तीनों टाइम का हमारा लगभग सेम ही फ्रेश रहता है। रहता है कि सुबह वाला दोपहर, दोपहर का शाम को? नहीं नहीं नहीं, जैसे सुबह को ताजा बन गया, फिर उसके बाद सुबह का खाना दोपहर को हो गया और शाम को फिर ताजा बनता है, वही खाते हैं। और दही खाते हैं दोपहर में? नहीं नहीं नहीं, ये दूध दही मट्ठा हम खाते ही नहीं है, हमारे होता भी नहीं है। और डिनर कितना बजे करते हैं? डिनर अभी किया है, जस्ट 5 मिनट हुआ है। 9 बजे तक होता है डिनर। उसमें दही नहीं खाते हैं? नहीं नहीं, दही दूध मट्ठा ये सब मतलब हमारे होता आप नहीं है तो हम मतलब आप खाते खेत भी में नहीं बहुत है। मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, तो खेत में क्या चीज का खेती है आपका? अभी तो जैसे कटाई हो रही है अपने यहाँ पे, तो गेहूं की कटाई हो रही है तो बताई। तो वहां पे कुछ कीटनाशक दवाइयां वगैरह छोड़ा जाता है फसल को बचाने के लिए? हाँ, वो तो छोड़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके गमछा बांधा हूँ, गमछा बांधा रहता है। हाँ, तो वो जो दवाइयां है ना, कीटनाशक दवाइयां, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उसी का जो धुआं उड़ता है ना, वो आपको स्किन में एलर्जी कर रहा है। और गेहूं का कटाई चल रहा है ना, तो उसके जो पोलन ग्रेन्स ऐसे हम्म उड़ते हैं, छोटे छोटे जो दाने उड़ते हैं, वो शरीर में जाके आपको एलर्जी कर रहे हम्म। हैं। तो ये जो दवाई है ना, ये अच्छा दवाई तो फिर। बराबर है। उसका इलाज यही है कि आप अच्छा नीम अच्छा। का, चंदन, हल्दी का काढ़ा बना के पीजिए। तो जो दवाइयों, पेस्टिसाइड का जो इफेक्ट हुआ है ना, वो ठीक हो जाएगा आपका। और आप ओके उसी का ठीक है। लेप लगा के, नीम का चटनी, हम्म हल्दी और चंदन हम्म। और सरसों का तेल डाल के उपटन लगा दीजिए, ठीक हो जाएंगे। अच्छा इतना करिए और कल ठीक है हमें सर। जुड़िए, हमसे जुड़िए, फिर हम कल बताएंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। धन्यवाद। थैंक यू, आपसे मिलके बहुत खुशी हुआ, आप बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन क्या है ना कि कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे जो हो रहता है ना, वो कभी कभी स्किन को हम्म। खराब करता है और खुजली आता है, सबको सूट नहीं सर अभी करता। ने 2 दिन काम किया गांव में, मतलब जैसे दिया काम किया था तो धूप की वजह से मेरे पूरे चेहरा फिर से लाल हो गया था और सारा कुछ आ गया था बाहर। मतलब मैंने जैसे अभी जाके डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने पूछा क्या मतलब क्या खाए क्या पिए कहाँ रहे। तो हमने बताया कि मतलब जैसे हमने 2 दिन काम किया है, जुराई का काम होता है नाई का। तो वो 2 दिन काम किया था, उसकी वजह से पूरे चेहरे पे लाल लाल हो गया था पहले जैसा। तो उनको हाँ, बताया था तो उन्होंने ही बताया कि कोई बात नहीं, अभी ये ठीक हो जाएगा, तो अभी आराम है आज। आज आराम है, पर ये धूप की वजह से हो रहा है सर, मुझे लगता है फिर इसका ठीक है, क्या करें। कोई बात नहीं। धूप की वजह से हो रहा है ना, तो जो दवाइयां है ना, हम्म खदीरा रेस्ट जो डॉक्टर साहब ने दिया है, हम्म। उससे ठीक हो जाएंगे। अभी उसके साथ में हाँ मैंने जो हाँ। चीज बताया खुजली के लिए, वो पहले कर लीजिए। कल आप मिलिए, फिर मैं कल बताऊंगा क्या करना है। ओके ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, इतना आप करिए, फिर देखते हैं कल।
ठीक है, थैंक यू सर, ठीक प्रणाम है जी, सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी, आपके कोई पेशेंट हैं? वो मैडम कैसी हैं जो क्या नाम था, देवी माता, रूपकला देवी, उन्होंने लेप लगाया था, उनको फायदा हुआ, कुछ पता चला? नहीं। वैद्य कात्यायन जी, आपके पेशेंट का आपने बहुत अच्छा दवाई दिया है, ये दवाई आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन बीच में थोड़ा विरेचन बटी दे दीजिए इनको, या त्रिवित लेहम दे दीजिए। जी सर, विरेचन बटी देता हूँ इनको 1 सप्ताह में लगभग। अच्छा, जी सर। ठीक ठीक है, विरेचन बीच बीच में कराते रहिए, बाकी दवाइयां तो आपने बहुत अच्छा दिया है, उसमें थोड़ा ऐड कर सकते हैं आप, पंच तिक्त घृत गुकुल दे देंगे ना, या रस जी सर। पाचक, आपके पास अगर होगा रस पाचक, रक्त पाचक, पंच तिक्त घृत गुकुल, तो वो ज्यादा इफेक्टिवली तिक्त रस से काम होगा, तो खुजली बंद हो जाएगा, क्योंकि हाँ, पंचतिक घृत गूगल नहीं चलाया है सर। वो चलाइए, क्योंकि रस का मल जो होता है वो कफ होता है, अगर कफ जी और सर। क्लेद बढ़ जाता है तो कंडू आता है, कफ जी को सर। शमन करने के लिए तिक्त रसात्मक द्रव्य देना चाहिए, तो जो पंच जी। तिक्त घृत गुकुल है ना, रक्त को भी शुद्ध करता है और कंडू को भी दूर करता है, खुजली ठीक कर जी देता सर। है, खून को भी साफ करता है, इसलिए जी सर। पंचतिक्त घृत गोकुल दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। जी सर। थैंक यू सर। और वो जो मैंने लेप बोला ना, नीम का चटनी का लेप, हल्दी, चंदन, सरसों का तेल, उसको पूरा बॉडी में लगा लेना है, और लगाने के बाद फिर 1 घंटा तक रहने देना है, उसके बाद निकाल के सो जाना है, और सुबह नहाने के पहले भी ऐसा करना है, 1 घंटा पहले। सर, हमारे यहाँ पे चंदन की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? चंदन नहीं है तो हल्दी तो है, हल्दी है, जी सर। नीम है। हाँ, और हल्दी जो होता है वो गीला वाला हल्दी लाना है, अगर जी पॉसिबल जी, हो। मिल जाए। हाँ, तो हल्दी और नीम दोनों भी काम करता है, कंडुकने है, खून जी साफ जी। करता है, उसी का काढ़ा बना के भी पीना है, और वो लगाना भी है। जी सर। ठीक है, हम पंच निम्बादि डीएच टेबलेट चलाते हैं। वो आप दे रहे हैं लेकिन वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, अभी जी जो सर। जो मैं बता रहा हूँ वो करिए, तो देखिए कल तक बहुत अच्छा हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और डॉक्टर विकास कुमार जी, आप कुछ बताना चाहते हैं, बता सकते हैं? डॉक्टर अभय सर कुछ बताना चाहें, बता सकते हैं? डॉक्टर राम जी, डॉक्टर पंकज रोहिला जी, आप कुछ केस बताना चाहते हैं, बताइए? डॉक्टर हनुमंत राय जी, डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा मैडम। सर, मुझे दिक्कत है, क्या करें हम? अब वीडियो ऑन करिए, क्या दिक्कत है, वीडियो ऑन करिए। अच्छा, क्या तकलीफ है आपको? जी सर, मेरे गाल ब्लैडर में स्लज है। अच्छा, और जी सर। और बस? और मतलब वही HEOT बढ़ा हुआ है। एसजीओटी बढ़ा है, एसजीपीटी, जीजीटी, वो भी बढ़ा है, जी सर। जी। सीरम तो यूरिया। डॉक्टर ने तो हमें मतलब ऑपरेशन के लिए बोला है। हम कराना नहीं चाहते हैं, हमारी डेट भी देती है 14 तारीख को। आप ऑपरेशन तो करा लेंगे, लेकिन वो क्या होगा कि गॉल ब्लैडर ही निकाल देंगे, तो आपको हमेशा जी पेट सर, का हाँ, काम वो करना रहेगा। गाल ब्लैडर निकालने के लिए बोले तो हम सोचते हैं कैसे ठीक होंगे हम। तो मैं कुछ दवाई बताता हूँ, वो आप लीजिए, पहले आप दिनचर्या बताइए, सुबह कितना बजे उठते हैं सब बताइए, फिर मैं दवाई बताता हूँ। सर, मैं सुबह मतलब 4:30 बजे उठ जाता हूँ। फिर क्या करते हैं उठने के बाद? उठने के बाद हम कुछ नहीं, बस नहाते धोते हैं और मतलब फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के लिए, लेकिन पानी पी के ही फ्रेश होते हैं। तो वो पानी पीना बंद कर दीजिए सर, पानी पी के फ्रेश होना तो गलत है ना, अग्निमंद जी। करता है। जी। फिर उसके बाद में वॉकिंग वगैरह करते हैं? नहीं सर, हम चल नहीं पाते हैं सही से, तो वॉकिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। क्या पैर में तकलीफ है आपको? जी सर, हाँ, पैर में तो कोई तकलीफ नहीं है। हमारी मतलब दिमाग से चल नहीं पाते हैं, चलने में बहुत दिक्कत होती है सर। ठीक है, तो बैठे बैठे थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिएगा। आपको क्या सुबह। मतलब, ब्रेन में प्रॉब्लम है कि नाड़ी में प्रॉब्लम, नर्व में क्या प्रॉब्लम है? सर, ये जब से चोट लगी ना मेरे को, तब से सर मुझे चलने में दिक्कत होती है बहुत ज्यादा।
ठीक है, उसका इलाज करेंगे, नस से बस्ती लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, फिर आप ब्रेकफास्ट कितना बजे करते हैं? ब्रेकफास्ट मेरा 7 बजे हो जाता है। तो उस टाइम भूख लगी रहती है तेज? जी सर, हाँ मैं गर्म पानी मतलब हल्का गर्म पीता हूँ। वो पीते हैं लेकिन भूख लगी रहती है 7 बजे, सुबह 7 बजे? भूख लगी क्या, मैं सर महाशंखवटी लेता हूँ, जिससे कि मतलब भूख लगती रहे, या मतलब डीएस टेबलेट ये ले लेता हूँ। अगर टैबलेट लगने के बाद भूख लगती है क्या? तेज भूख लगती जी है सर। कितनी? जी हाँ। तेज भूख लगती है 7 बजे? नहीं सर, हाँ तो कभी कभी लगती तेज भूख, तो कभी कभी ऐसे फिलहाल में भूख नहीं लगती है। हाँ, तो आप ना सुबह खाना मत खाइए, ब्रेकफास्ट को जी सर। स्किप करिए, और वो चावल का माड़ का पानी होता है ना, मंड, वो पीजिए। जी जी। 50 ग्राम जी चावल लीजिए, उसको धो के 1 लीटर पानी में डाल के उसको उबालिए, और वो जी। जब भात का पानी बन जाएगा तो चावल जी अलग करके वो पानी पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके। उससे जी भूख सर। बढ़ेगी। फिर लंच कितना बजे करते हैं? लंच तो मैं मतलब 2 बजे करीब करता हूँ। उसमें क्या खाते हैं? रोटी चावल तो नहीं लेता हूँ, रोटी लेता हूँ, और सब्जी आलू वगैरह की सब्जी लेता हूँ। तो भूख लगी रहती है उस टाइम? जी सर, हमें मेन भूख वाली तो दिक्कत है। हाँ, और भूख तो सुबह जो हमें कभी नहीं लगती, लेकिन हमें टैबलेट लिपिड डीएस टेबलेट महासंगवटी वगैरह खाता हूँ तो थोड़े बहुत लगती है। तो उससे पच जाता है, लेकिन भूख नहीं लग रही है सर, यही तो मेन प्रॉब्लम है। जी सर। आप सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट का मतलब खाना ही हो जाता है हमारा। क्या क्या रहता है उसमें? खाना वही रोटी सब्जी। कितना रोटी, कितना सब्जी? 4 रोटियां खा लेता हूँ सर। और चावल दाल सब्जी? नहीं, चावल दाल कुछ नहीं, रोटी सब्जी। तो बिना भूख के खा रहे हैं ना सर 7 बजे, वो बीमारी कर रहे हैं, वो लीवर पे जी लोड सर, ला ये रहे हैं। तो बात है। जी सर। आपको फैटी लीवर भी होगा अगर आप बिना जी सर, भूखे हाँ खाएंगे तो। मुझे फैटी लिवर है ग्रेड 1 का। हाँ, तो बिना भूखे खाएंगे तो फैट्स जम रहा है और वो लीवर को नुकसान करेगा फिर। आप बिना जी भूखे सर। मत खाइए। और डिनर कितना बजे करते हैं आप? डिनर मैं 7 बजे करता हूँ। उसमें क्या रहता है खाना? उसमें भी वही मतलब रोटी सब्जी ही लेता हूँ। और भूख लगी रहती है उस टाइम 7 बजे शाम को? मुझे भूख की तो समस्या है, मुझे हाँ, कभी नहीं भूख लगती है, नहीं लगती। नहीं जी लगती है। सर। और जी रात सर। को और दिन में दूध चाय कॉफी पीते हैं? हाँ सर, मतलब मैं चाय 2-3 बार पीता हूँ। चाय के साथ बिस्किट या कुछ ऐसे नमकीन कुछ खाते हैं? नहीं सर, नमकीन तो आपसे मतलब सीखा है कि नमकीन बिल्कुल नहीं लेता हूँ चाय के साथ में, लेकिन हाँ चाय पी लेता हूँ। और रात को आप दूध चाय कॉफी लेते हैं सोते टाइम? नहीं सर, रात को मतलब हाँ चाय लेता हूँ। और दिन में सोते हैं कभी कभी थक गए तो? नहीं, बिल्कुल नहीं सोता हूँ। और रात को कितना बजे सो जाते हैं? रात को 10, 10:30 बजे। तो आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं ऐसा हमने सुना है, तो आप पेशेंट कितना बजे आते हैं आपके पास? मतलब सर 6 बजे के बाद, कभी कभी 6 बजे ही आ जाते हैं, 7 बजे वही अच्छा, स्टार्ट हो जाता है। शाम जी को सर। 7 बजे 6 बजे? तो क्या स्ट्रेस वाला काम रहता है पेशेंट देखना, ये टेंशन वगैरह लेते हैं बहुत? नहीं, स्ट्रेस नहीं होता है कोई, नहीं बस सामान्य मेहनत भी नहीं होती, बस बैठे रहते हैं, इस वजह से शायद भूख नहीं लगती है मुझे। हाँ, तो सर आप एक काम करिए, आप सुबह का जी। ब्रेकफास्ट मत करिए, नहीं खाएंगे तो जी। भी चलेगा। आप लंघन जी। करिए, केवल चावल का मंड का पानी पीजिए। जी सर, हाँ ये आपसे सुना तो मंड ही लेना चाहता हूँ। हाँ, मंड लीजिए। दोपहर में भूख लगेगी तो आधा पेट खाना है, नहीं भूख लगेगी छोड़ दीजिए। 3-4 दिन तक भूखे रहिए, लंघन करिए। जी या तो सर। दाल का पानी पीजिए या चावल का पानी पीजिए, अन्न मत खाइए 3 दिन। फिर जब जी भूख सर। लगने लगेगी तो दोपहर में आधा पेट खाना है, और शाम को सूर्यास्त के पहले खाना है। जी। जी।
और जो गॉल ब्लैडर में स्लफ है ना, उसका मैं दवाई बताऊंगा, लेकिन पहले आपका पहले लक्षण तो हो जाए, भूख तो लगने लगे, तब दवाई बताऊंगा, नहीं तो दवाई ही नहीं जी बचेगा। और सुबह पानी पी के वॉशरूम नहीं जाना है सर आपको। हाँ, ये तो कुछ आदत सी पड़ गई है। फिलहाल में भूख भी नहीं लगी होती तभी, मतलब वो प्यास भी नहीं लगी होती तभी मैं पीता हूँ। तो क्यों पीते गर्म। हैं? फिर हाँ, बाद ये में लीवर गड़बड़। खराब हो जाएगा आपका। जी स्लफ भी सर। हुआ है, एसजीओटी बढ़ा है, लीवर पे कितना लोड आ रहा है आपके, बिना जी सर। भूखे खा रहे हैं तो। मत खाइए आप। जी। जी। ठीक है, आप इतना करिए, फिर कल हम मिलेंगे, कल बताइएगा। अभी से 24 घंटा आपको खाना नहीं खाना है, केवल लिक्विड पे रहना है आपको, चावल का पानी पी के, और कुछ नहीं खाना है। फिर जी। आप कल हमारे पास 9 बजे आएंगे ना, तो हम आप खुद बताएंगे कि अच्छा फील हो रहा है कुछ नहीं खा के। जी। जी। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा, वो स्लफ जो हुआ है गॉल ब्लैडर में उसके लिए बताऊंगा, एसजीओटी एसजीपीटी का बताऊंगा, फिर उसके बाद में फैटी लिवर का बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं क्या करना है। सर, मतलब मैं ऑपरेशन ना कराऊं क्योंकि मेरी तीन वो सॉरी 13 तारीख को डेट दे दी है डॉक्टर ने। तो वो कराना जरूरी है क्या? पेट फाड़ नहीं, के कट पिट करना? मैं नहीं कराना चाहता हूँ। केवल मेरे पापा या भैया, जीजा जी, डॉक्टर सभी लोग हैं, ये बोल देते हैं नहीं तो हम तुम्हें बेहोश करके ले जाएंगे, ये वो। मेरे हिसाब से तो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि पेट में आम दोष बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जी ऑपरेशन सर। करके हाँ वो हाँ। गॉल ब्लैडर निकाल देंगे, लेकिन उसके बाद तो आप बीमार ही रहेंगे, खाना जी। पचेगा नहीं। लीवर जी। का इतना लोड बढ़ा हुआ है, एसजीओटी जी एसजीपीटी सर। बढ़ा है, फैटी लीवर है, तो जी। जड़ से बीमारी ठीक करना है तो आप आयुर्वेद का फॉलो करिए। जी। थैंक यू सर। लेकिन मतलब बस कुछ देर तक, मतलब हम दवा ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, लेकिन अभी 10,000 रुपये। मैंने तो अभी कुछ दवाई ही नहीं बताया, मैंने तो कहा लंघन करिए। इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं? कुछ दवाई कहाँ बताया मैंने कि ये खाइए वो खाइए? आप कुछ न खा के, दवाई न खा के केवल परहेज पालिए कि केवल लिक्विड पे रहना है 24 घंटे। जी मैंने कुछ सर। दवाई बताया आपको कि ये खाइए वो खाइए? हाँ। जी सर। मैंने कहा कि लंघन करिए, लंघन के बाद दवाई बताया जाएगा आपको, पहले लंघन जी सर। करिए। हाँ, अभी कोई दवाई नहीं खाना है। जी सर, थैंक यू। कितना कितना स्ट्रेस ले लिए कि दवाई कैसे होगा क्या होगा? सर, मैं महासंगवटी और लिफ्टी टू लेता हूँ, दो दो लिफ्टी टू और दो दो महासंगवटी, सुबह शाम। और दोपहर को भी कभी कभी महासंगवटी ले लेता हूँ। वो आपको किसने बताया लेने के लिए? अपनी तरफ से सर। कितने साल से ले रहे हैं? नहीं, साल नहीं, लगभग 2 महीने से। तो लीव 52 में कुटकी होता है ना सर, वो अभी जी थोड़ा सर। दिन, वो उससे फायदा क्या हो रहा है आपको? वो खा रहे हैं तो भूख लग रहा है, फिर बस। आदमी नींद है। ये तो जी सर। जबरदस्ती वाला काम हो गया ना, कि धक्का मार मार के शरीर को चला रहे हैं। जी। जी। आप अभी लंघन करिए सर, कुछ ना खाइए, जी सर। शंखवटी मत खाइए, लीव 52 मत खाइए। आप केवल जी। लंघन करिए, कुछ नहीं खाना है, जब भूख लगेगी तब खाना है। जी सर। ठीक है, आप कल फिर ठीक है। जुड़िए तो हम कल बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई डाउट है तो पूछिए, रिपोर्ट्स अगर हो सके तो ग्रुप में डालिए। सर जरूर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखिए आप सब लोग, वैद्य लोग देख रहे हैं कि सर ना बिना भूखे ही खा रहे हैं, सुबह उठने के बाद ये पानी पी के वॉशरूम जाते हैं, 7 बजे ये बिना भूखे 4 चपाती खा लेते हैं, फिर उसके बाद बिना भूखे ये लंच भी कर लेते हैं, फिर बिना भूखे ये डिनर भी कर लेते हैं। तो ये सब जाएगा, कच्चा आम रस है जो, आम युक्त रस जो बन रहा है, वो क्या करेगा, लीवर पे कितना प्रेशर डालेगा, तो वहां लीवर का फंक्शन गड़बड़ हो गई, फिर उसमें स्लफ जमा हो रहा है सीबीडी में, सेंट्रल बिलियरी डक्ट में, तो फिर उससे एसजीओटी एसजीपीटी बिगड़ेगा, स्त्रोतोरोध है पूरा। तो इसीलिए लंघन कराना है, कोई दवाई नहीं देना है, बिना लंघन के नहीं ठीक होंगे ये। ठीक है, और वॉकिंग भी नहीं है ना, ये चल ही नहीं पाते हैं, बैठे रहने का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो अग्नि तो एकदम मंद हो रही है धीरे धीरे। ये आईफोन करके 2 लोग हैं, एक प्रियदर्शनी मैडम है, एक चंपा मैडम है क्या? 2 लोग हैं। हाँ। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर।
सर वो एल्यूमिन काढ़ा तो स्टार्ट करवा दिया है, इसको कैसे देना सर? ये जो अगद वाला आपने 3-3 ग्राम में, चंपका जी, या सर अगर कैसे? अग्नि जी सर, अगर जी अच्छा सर। है तो एक एक गोली सुबह शाम दीजिए, और एक एक गोली या दो दो गोली सुबह शाम दीजिए। जी सर, जी सर। वो आपके पेशेंट को क्या तकलीफ है सर? वो सर उनको वैसे तो आपने सर वो बताया था महातिक्त, उनको क्या है, क्रैक्स आते थे हाथों में। अच्छा, हाँ। तो महातिक्त और दवाइयाँ जो पहले से चल रही थी, फिर उसमें आपने बताया महातिक्त तो जोड़ा, तो उससे फायदा तो हो रहा है सर उनको। पर उनको सर एक बार अभी 2-3 महीने पहले वो ये सैनिटाइजर से कुछ रिएक्शन जैसा भी हुआ था, तो उसके लिए सर फिर मैंने आपसे मंगाया था सर। चंपकादि अगर है, शोधन करते रहे बीच बीच में, तो वो और अच्छा फायदा करेगा। जी सर, जी सर। हाँ। थैंक यू सर। और सर आप जो दवाई दे रहे हैं वो अच्छा है ना, रिजल्ट आ रहा है ना आपके पेशेंट को? हाँ जी सर, जी सर, आ रहा है। हाँ जी सर, खुशी का जी बात है। सर, थैंक यू सर। और हमारे आदरणीय प्रशांत भट्ट जी कैसे हैं सर? अच्छे हैं सर, बढ़िया हैं। अभी उनका प्रैक्टिस कल ही तो बात हुई। बहुत अच्छा चल रहा है ना? हाँ सर, हाँ ठीक सर, एवरेजली अभी ठीक चल रही है। अभी थोड़ा सा कम है सर ओपीडी, माने पंचकर्म वाले। एवरेजली तो पेशेंट है। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। जी सर, जी सर। ठीक है सर, आप थैंक यू भी सर। करते रहिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। वो हाइट वाली पेशेंट का हाइट बढ़ गया क्या, जितना चाहिए था सर? सर वो एक ही बार मंगाए, फिर उन्होंने दोबारा मंगाया नहीं। लेकिन जो लेकिन हमने हाइट भांजी को बढ़ा कि नहीं तीन बढ़ा बार उनका? मंगाई थी, उससे फायदा हुआ था सर। ठीक है, ठीक है, फिर अपने आप भी बढ़ता है height, एक बार ले लिया हाँ तो। अभी तो सर वो है सर, ग्रोइंग पीरियड है उनका, तो अभी तो हाइट वैसे भी बढ़ेगी सर। ठीक है, जी सर, थैंक यू बहुत सर। खुशी का बात है सर, अच्छा हो गया। हाँ। और ये आईफोन करके प्रियदर्शनी मैडम है क्या? दो लोग हैं आईफोन से। और कोई हार्ट शेप कोई तो है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, कोई तो है, नाम नहीं है, कुछ बता भी नहीं रहे कौन है। सर एक तो मैं हूँ सर, राजस्थान से। और बाकी प्रियदर्शनी मैम होंगे सर। हाँ जी सर, प्रणाम नमस्ते सर, सर। मैं ही हूँ। दोनों आईफोन से जुड़े हैं, हाँ जी सर। यार ये तो और हम भी दोनों सर ये कर राजस्थान रहे के। हैं, अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, अलग ही रहे हैं। अब यार हाँ। क्या करें यार। चंपा मैडम, आपको अब इतना इसकी भी एसिडिटी का एक ही प्रॉब्लम दीदी था, एक वो ही जगह सॉल्व हो कहाँ गया? थे। हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर बिल्कुल ठीक है, उसके बाद मेरे को कभी नहीं हुआ सर। तो आपने क्या विरेचन लिया था, पित्त के लिए क्या हाँ लिया उस था? समय सर एक विरेचन लिया था कंटिन्यूअसली, वीकली वीकली लिया था। उसके बाद सर 2 साल हो गए, मेरे को कभी नहीं हुआ वापस से। हाँ, चलिए, कितना अच्छा। आप गवर्नमेंट सर्विस में है ना? जी सर। और अगर तंत्र में एमडी है ना आप? सर मैं एमडी नहीं हूँ सर, पीएमएस। आप मतलब गवर्नमेंट में क्या मेडिकल ऑफिसर है, क्या हाँ है? सर मैं मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर। तो आप लोग को आयुर्वेद का इलाज दवाई लिखना पड़ता है कि एलोपैथी का? सर आयुर्वेद, प्योर आयुर्वेद। अच्छा, बहुत अच्छा है। आपसे राजस्थान ही गवर्नमेंट। सीखे हैं सर आयुर्वेद तो पूरा ही। तो आप कोई हाँ, केसेस बताइएगा ना जो आप ठीक हाँ किए सर। हैं। जी जी सर। आपकी पोस्टिंग कहाँ है? हाँ जी। मैम राजस्थान में जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हूँ मैं, यहाँ पे सीनियर मेडिकल ऑफिसर हूँ। अच्छा अच्छा, कब की है आपकी पोस्टिंग? मैम मेरी 2012 की है, 2012। ओके ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, अच्छा। जी तब तो अपन दूर तो बहुत है, मैं भीलवाड़ा से हूँ, आप जैसलमेर से। जी 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 मैम, सुनते रहते हैं बस। ठीक ठीक है। ठीक है। ठीक है। और डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा मैम, आप कुछ बताइए, आपने लंदन वगैरह किया? जी सर, अभी चल रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है लंघन करने के बाद सर। क्या वमन करने के बाद संसर्जन क्रम कर दिए? हाँ सर, वो हो गया है कंप्लीट। क्या मंगा लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। कोई पेशेंट का कुछ अनुभव होगा तो बताइएगा जब आपको टाइम मिलेगा अभी तो तो। कुछ खाने के लिए जी सर, जी। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर अभय सर, डॉक्टर अभय सोनवने सर, अगर आप सुन पा रहे हैं, आपने एक पेशेंट लाया था जो वड़ा पाव बहुत खाता था, बहुत एक 6-7 महीने पहले लाए थे। डॉक्टर हाँ अभय क्या सर, सर? आपने एक पेशेंट लाए थे ना जो वड़ा पाव बहुत खाता था, बाहर का, आपके कोई दोस्त थे, उनका तबीयत कैसा है अभी? वो किडनी फेलियर वाली पेशेंट थी, वो नहीं लिया उसने आगे तक। अच्छा। और एक और आपके कुछ फ्रेंड थे, गैरेज में काम करते या कुछ, जो वड़ा पाव बहुत खाते थे, बहुत पहले लाए थे आपने। नहीं अभी मेरे को नहीं याद आ रहा है। और आप कैसे हैं सर, आपका तबीयत अभी कैसा है? मेरा ठीक है सर। अच्छा।
तो कोई चैलेंजिंग केसेस होंगे तो बताइएगा कि आपने हाँ कैसे। बताऊंगा ना सर। ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। अभी हमारा माधव निदान का सुबह 6 बजे लेक्चर होता है, 7 बजे चरक संहिता का होता है, और सूत्र स्थान खत्म होने के बाद ना निदान स्थान जब शुरू होगा तो हम टीका वाचन करेंगे निदान स्थान का पूरा। फिर चिकित्सा स्थान में भी टीका वाचन करेंगे, एक एक श्लोक का, चक्रपाणी ने क्या बोला है, फिर गंगाधर ने क्या बोला है। तो उसमें बहुत टाइम जाएगा, बहुत मजा आएगा, एक एक श्लोक का एक एक अर्थ पढ़ेंगे आगे। ठीक है। और डॉक्टर राम कुमार जी, आप कोई पेशेंट बताना चाहें बता सकते हैं। डॉक्टर पंकज जी, ये हार्ट शेप कोई तो है लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कौन है। वैद्य शशि मैडम, आप कुछ बताना चाहें तो बता सकती हैं। मुनमुन जी कुछ बताना चाहें बताइए। जी प्रणाम सर। सर हाँ मतलब हम लोग का भी नाइट ड्यूटी लगता है सर, तो सही से दिनचर्या का पालन नहीं हो पाता है सर। उसके लिए मार्गदर्शन चाहता हूँ सर कि मतलब अभी नाइट शिफ्ट जो करके आए तो कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। तो नाइट शिफ्ट करना पड़ता है ना, तो आप क्या करिए, क्योंकि नाइट शिफ्ट करना मतलब रात्रि जागरण, बात का प्रकोप होता है। तो आगे लाइफ में प्रॉब्लम ना हो इसलिए नस से ले लिया करिए सुबह और शाम। हम्म। और घृत हाँ, का सिर सेवन। वाला तेल का नशे तो लेता हूँ सर। हाँ। हाँ, क्षीर बला का नस्य ले लीजिए और घृत पान करिए। अग्नि को ध्यान में रखिए, बिना भूख के खाना नहीं खाना हम्म। है। रात को जितना घंटा आपको जागना पड़ता है उतना दिन में हाफ आप सो सकते हैं। जैसे 8 घंटा अच्छा। अगर ड्यूटी कर रहे हैं जैसे रात को, 4 घंटा सो सकते हैं। हाँ, जैसे हाँ, रात को है, जैसे एक दो घंटा सोने को मिल जाता है मुझे, रात नाइट शिफ्ट लगा तो आपको फिर दिन में शशि उसको मैडम कैसे कुछ हिसाब बताना चाह करेंगे रही सर। है। शशि मैडम जी कुछ जी बताना मैम, चाह जी रही मैम। हाँ, गुड इवनिंग सर। डॉक्टर मुनमुन, देखो अष्टांग संग्रह में इसका बहुत बढ़िया से इंडिकेशन है। तो एक तो रात्रि जागरण जब कभी भी करना है या करना है जॉब की वजह से, जिस भी वजह से, तो सुबह है जैसे सर ने बता दिया हाफ सोना है। तो मान लो नाइट का हो जाता है रात के 8 से सुबह के 8 है, आप लोग की ड्यूटी 12 घंटे की चलती होगी, तो उसमें मैक्सिमम 8 घंटे का एक तरीके जी से मैम। जागना मान सकते हो। तो घर आकर के 4 हम्म। घंटे सो जाओ। पहला तो ये है। दूसरी ये चीज है कि बगैर खाना खाए सोना है, ये नहीं कि घर पर आए सुबह, तो मैं देखती हूँ मेजोरिटी लोग जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं वो घर आते ही खाते पीते हैं और फिर सो जाते हैं। क्योंकि मैं हरिद्वार में जहाँ रहती हूँ वहां पर एक बंदा रेंट पर रहता है, मैंने उसको भी देखा इस तरीके से, और उसको मेरे ख्याल ही वो 30 के अंदर है, बहुत ज्यादा उसको उर्ध्ववात की तकलीफ है। तो ये सब सारी तकलीफें बाद में हो ही जाती हैं। तो कभी भी जो सुबह सोना है वो खाना खा कर नहीं सोना है, इस बात को ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई रात भर की जगह है तो खाना खाकर सोएंगे जिससे बहुत अच्छी नींद आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। 3-4 घंटे आप अपना सो लीजिए, तो मतलब 4 घंटे सो लिया मैक्सिमम, उसके बाद उठे तब बढ़िया से फ्रेश होकर के नहा धो करके तब खाए पिए, इस बात का ख्याल रखना है। और जैसा सर ने कहा कि नशे, क्योंकि वात की वजह से रुक्षता होती है, तो रुक्षता करने के लिए नहीं है कि हम फिर बाद में दोबारा फिर से सोएंगे। जैसे 2-2 बार, कई बार लोग ये भी करते हैं कि नाइट ड्यूटी चलनी है तो कई बार सोते हैं, तो वो चीजें नहीं करिए। नशे जरूर लेते रहिए, वात का अनुलोमन होता रहेगा, नाभि पूर्ण आप इसका कैस्ट्रॉल का करिए, क्योंकि विरेचन टाइप की उसकी प्रॉपर्टी होती है, नीचे से हो जाएगा, निकल जाएगा, भेदन गुण प्रॉपर्टी भी होती है। और टाइम टाइम पर सर की जैसे विरेचन बटी या कुछ इस तरह का लग्जेटिव वगैरह जरूर लेना है। और खाने पीने में हल्की चीजें खाना है, ये ना करना कि भारी चीजें खा रहे हैं। जैसे अब नाइट ड्यूटी करनी है तो पका है कि मतलब जैसे पता है कि आज तो करनी ही करनी है, बीच बीच में शिफ्ट चेंज होती होगी ना, तो नाइट ड्यूटी के टाइम में ये हाँ बिल्कुल मैम। नहीं करना है कि भारी सा खा करके हम नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि जबरदस्ती हम्म। जागेंगे फिर और ज्यादा लोड बढ़ेगा। इस तरीके से पालन करेंगे तो नाइट ड्यूटी ठीक हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, करना फिर बताना। जी ठीक सर। हाँ मैम। और अच्छा, तो जैसे मैं रात को मैं एक डेढ़ घंटा सो लेता हूँ, बीच में अगर पेशेंट नहीं आया 3 बजे 2 बजे के आसपास, तो उस समय सो लेता हूँ, तो उसका दिन में कैसे मेकअप करेंगे। अब वही है कि मान लो 8 घंटे हुआ, 8 घंटे में अगर 1-2 घंटे सो गए तो 6 घंटे हो गया, तो 6 घंटे का 3 घंटे सो लो दिन में, ठीक है। लेकिन तीन तीन घंटे में घंटे ना। सोने को वही है कि अगर अच्छी नींद आई है तो सो रहे हैं, ये नहीं कि बस बिस्तर पर बैठ हम्म। करके टाइम पास कर रहे हैं। वो तो प्रॉब्लम हम्म। होती है जॉब वालों के लिए। और इसका अष्टांग संग्रह पलट लेना, उसमें दे रखा है, बहुत बढ़िया रेफरेंस है। लेकिन मैम ऐसे जॉब में से जो ड्यूटी से आते हैं तो आते हम्म। मात्र नींद नहीं लगती है, फिर वो लेटे रहते हैं, ऐसा मैं करता हूँ, फिर नींद नहीं आएगा, फिर दोपहर को नींद आता है, तो उसको कैसे मेकअप करें मैम। तो नहीं, तो जब आते ही नींद नहीं आता है तो तब तो खा पी सकते हो, तब तो अपना बढ़िया से आए, फ्रेश हुए, नहाए धोए, फिर थोड़ा बहुत हाँ। कुछ काम धाम कर लिया। तो फिर लेकिन वही है कि हाँ। खाना खा कर दिन में सोओगे तो फिर कफ ज्यादा बढ़ जाएगा।
ये भी सोचना पड़ेगा। हाँ थोड़ा ट्राई कर सकते हो क्योंकि जैसे इधर इधर से मैं सब। अभी 3 महीना से इसे जॉब मिल इंटर्नशिप में ऐसा लगा है, मेरा बॉडी में मतलब रुकता हो गई है, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन भी मतलब हो गया है, हाँ तो ये आप सब वो ले लो प्रॉब्लम ना, हो रही है इसीलिए। सुबह सुबह शतावरी घृत ले लो, और हाँ शाम के वक्त में नस्से वगैरह जरूर ले लो। ठीक है, तो शतावरी घृत जो चलो है ना। इटसेल्फ रस धातु पर भी बहुत बढ़िया काम करता है, ग्रहणी पर भी काम करेगा। सुबह सुबह लोगे तो एक तरीके से ओपिडक स्नेह हो जाएगा, तो लोअर रीजन पर भी बहुत बढ़िया काम करेगा। तो लेकिन वही है, थोड़ा सा ठीक दीपन है। पाचन का अपना देख करके लेवल उस तरीके से लीजिए, वो तो करना पड़ेगा। रुक्षता तो होती ही है, शास्त्र सीधे कहता है रात्रि जागरण से वात पित्त का प्रकोप होता है, लेकिन दिवासैन हो जाएगा तो कफ का भी प्रकोप हो जाएगा। अब परेशानी तो इस बात की होती है, तो इसीलिए उस इसीलिए तरीके पूरा से हो नियम जाता कानून है ना। बने हम। हाँ, तो जैसे दोपहर में नींद आती है तो आते ही मान लो 8-9 बजे, तो फिर बहुत हल्का खाया, और हल्का खाने के 4-5 घंटे तक नहीं सोए, फिर सो लिया, क्या करेंगे, उसका कुछ तो प्रॉब्लम आती ही थोड़ी बहुत। जैसे बहुत सारे लोग को मैंने देखा है पर्सनली, वो जॉब से आते हैं 5-6 बजे और फिर 7 बजे तक सो जाते हैं, और दबा कर 4-4 बजे तक सो सकते हैं, फिर उनकी बॉडी खराब हो रही है। ऐसा गलतियां लोग करते हैं, तो आप उस तरह की गलती नहीं करना, ठीक है। और ठीक क्या है। होता है ना कि फिर बाद में पाइल्स हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन की वजह से, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला। बाद में फिर हार्ट का भी लोड आएगा तो हार्ट में पेन होने लगेगा आपको, जो रात्रि जागरण करते हैं तो नींद होना चाहिए। अभी अब अगर सोएंगे नहीं तो अभी जिएंगे देख रहा हूँ कहाँ? कुछ दिनों से सर, बिना बिना जब तक कुछ लेता नहीं हो तो तब तक पेट अच्छे से साफ नहीं होती है। हाँ तो वही उपाय ही है, अभी आपको वही करना पड़ेगा। लेकिन नींद होना जरूरी है, आपको अगर नींद आ रही है तो सो जाइए, नहीं तो फिर आंखों में अभिशंद भी होते हैं, आंखों का भी प्रॉब्लम होने लगता है, फिर लोड पड़ता है ना। आंख भी दर्द करने लगा, आंख भी दर्द कर रहा है, करने लगता है सर। नींद होना जरूरी है, आंखों को भी रिलैक्स होना चाहिए, ये अति योग नहीं होना चाहिए। कम से कम दिन भर में सब मिला के 8 घंटा 5 घंटा तो नींद होना चाहिए आपको 24 घंटे में। और क्या ओके आपको ही सर। इतना क्यों ड्यूटी दे दिया? आपके साथ कलीग लोग नहीं है क्या, और लोग? आपको ही क्यों दिया? सभी को हो रहा है सर, मतलब इससे जो रोस्टर हम लोग का बनता है ना, तो सभी को रोटेट होके मतलब ड्यूटी मिलता ही है, उस हिसाब से करना ही होता है नाइट। तो ये जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अच्छे से शोधन करिएगा, रसायन खाइएगा, तब अच्छे से वमन विरेचन वगैरह करके फिर, क्योंकि शरीर रहेगा तभी ना सब कुछ रहेगा। हाँ, और एक चीज बताइए कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, अभी कौन सा चल रहा है? अभी तो कैजुअलिटी ट्रॉमा चल रहा है सर, ट्रॉमा उसमें स्ट्रेस वाला काम एलोपैथी का। रहता है क्या? स्ट्रेस का काम रहता है? हाँ हाँ, वो तो हॉस्पिटल में रहता है, तो भागम भागी जो इमरजेंसी पेशेंट आया तो तुरंत उसको जो है वाइटल्स लो, इसको बीपी लो, ये करो, फिर कौन सा डिपार्टमेंट भेजना है उधर करो उन्हें। तो सुचरिंग पेशेंट के लिए आया तो फिर सुचर करो, मतलब सुचरिंग वगैरह करना, टाके उके लगाना पड़ो, ये करो, लगा ही रहता जो भी है अपना ख्याल रखिए, आप देश के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हमारे लिए बहुत ही अनमूल्य हैं, मतलब बहुमूल्य, अनमोल। आप स्वस्थ रहेंगे है। तो थैंक यू। फिर आप, आपके हाथ से कितने लाखों करोड़ों लोग ठीक होने वाले हैं। तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शतावरी घृत मैम ने बोला वो ले लीजिए, दीपन पाचन अच्छा रखिए, अनुलोमन होते रहे वो ध्यान में रखिए, और नींद पूरा हो जाए कैसे भी करके। खाना खा के तुरंत नहीं सोना है, थोड़ा देर के बाद सोना है। ये नींद पूरा होना चाहिए, और दिमाग में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, नहीं तो आंखों का प्रॉब्लम होगा। जी। ठीक है। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है? अगर नहीं बताना है तो हम सेशन बंद कर देते हैं, 51 मिनट का हो गया। तो अब हम सुबह मिलते हैं माधव निदान के सेशन में। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद।